नाउ समझेंगे हम इस वीडियो में कि स्क्रिप्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज करने से क्या होगा। अगर मैं उसको बॉडी के लास्ट में ऐड करता हूँ कोई स्क्रिप्ट, या फिर मैं उसको हेड के अंदर ऐड करता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं डॉम बेसिक्स के अंदर। यहाँ पे मैं एक नया फाइल ऐड कर रहा हूँ। फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ script_position ओके। ये मैंने एक नया फाइल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे बेसिक HTML5 ऐड कर लेते हैं। सो ये आ गया HTML5। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट अलग अलग जगह ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेड के अंदर मैं ऐड करता हूँ एक स्क्रिप्ट। ये मैंने स्क्रिप्ट ऐड किया, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा console.log और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनसाइड हेड। ओके, तो ये मैंने हेड के अंदर स्क्रिप्ट ऐड किया है। नाउ इस स्क्रिप्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं बॉडी के स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट बॉडी। बॉडी जैसे ही स्टार्ट हो रहा है उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पे मैं एक H1 ऐड कर देता हूँ। मैंने लिखा हेडिंग और एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। कोई डमी टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये हो गया। इसके बाद मैं बॉडी के लास्ट में, मतलब जहाँ बॉडी एंड हो रहा है वहाँ पे मैं एक और स्क्रिप्ट ऐड करना चाहता हूँ। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड कर देता हूँ। और एक और स्क्रिप्ट मैं उठा के HTML के लास्ट में ऐड कर देता हूँ। और एक और स्क्रिप्ट कर लेते हैं हम HTML जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद, लेकिन हेड के पहले। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, सो मैंने इसको लिख दिया स्टार्ट आउटसाइड हेड, मतलब हेड के पहले है लेकिन हेड के बाहर है। और इसके बाद है ये इनसाइड हेड टैग पर, ये आ गया बॉडी। तो जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ उसके अंदर है, और बॉडी यहाँ पे एंड हुआ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड बॉडी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड HTML। तो मैंने अलग अलग स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ना उसको मुझे रन करना है सिंपली, तो ब्राउज़र पे जाएंगे, localhost:5500 पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आया डॉम बेसिक्स। इसके अंदर 3 फाइल। स्क्रिप्ट पोजीशन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हेडिंग आया और ये आया। बट यहाँ पे देखो जो मैंने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कुछ कुछ, वो जो यहाँ पे प्रिंट हुआ हो, देखो लाइन नंबर 5 पे प्रिंट हुआ, 14 पे, 20 पे, 29 पे, 73 पे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, लाइन नंबर आप देख सकते हो। तो टॉप टू बॉटम जो मैंने स्क्रिप्ट टैब लगाए हैं वो उस तरह से यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जब HTML ब्राउज़र को मिलता है तो HTML पार्स होता है टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम होता है तो जो भी एलिमेंट्स हैं जो कि पेज में शो करने लायक हैं वो शो हो जाते हैं पेज में, लेकिन टॉप टू बॉटम अगर कोई स्क्रिप्ट आ रही है तो वो वहाँ पे रन होती है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने कौन सा स्क्रिप्ट लगाया था, पहला वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट आउटसाइड हेड। तो ये वाला सबसे पहले आया स्टार्ट आउटसाइड हेड। उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड वाला हेड के अंदर तो आया console.log इनसाइड हेड। तो सेकेंड में आएगा इनसाइड हेड, ये आ गया ना। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट बॉडी क्रिएट हुआ, बॉडी के अंदर लिखा हुआ है स्क्रिप्ट अगेन। तो दूसरा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट बॉडी, तो अब ये वाला आया स्टार्ट बॉडी। ओके ना, उसके बाद कोई स्क्रिप्ट नहीं है, H1 और P1 है तो H1 और P1 पेज में शो हो गए। ये आ गए पेज में। स्क्रिप्ट पेज में शो नहीं होता है, जो मार्कअप है वो पेज में शो होता है। तो H1 हेडिंग वगैरह ये पेज में शो होने लगे। इसके बाद है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है एंड बॉडी। तो एंड बॉडी जो मैसेज था कंसोल पे प्रिंट हो गया। इसके बाद है बॉडी क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया, स्क्रिप्ट आया, स्क्रिप्ट है जो रन होगा तो इसमें लिखा console.log एंड HTML। तो यहाँ पे आया एंड HTML। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये समझना है कि जो स्क्रिप्ट हैं वो टॉप टू बॉटम रन हो रहे हैं। ओके, तो जब टॉप टू बॉटम रन हो रहे हैं तो इस केस में जब मैं हेड के अंदर वाले स्क्रिप्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, मैंने लिखा console.log इनसाइड हेड। तो जब ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या ये हेडिंग और P1 क्रिएट हुए, ये नहीं हुए, क्योंकि टॉप टू बॉटम HTML पार्स हो रहा है। तो उस केस में जो स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखी, जब मैं यहाँ पे ये लाइन रन हो रही होगी, ओके, जब ये वाला जो लाइन है, लाइन नंबर 14 रन हो रहा होगा, उस टाइम पे H1 और P1 नहीं है हमारे पास, करेक्ट नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बाकी की जो स्क्रिप्ट है इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करके इसको बॉडी के अंदर रखता हूँ एक। तो मेरे पास 2 स्क्रिप्ट हैं, एक है हेड के अंदर और एक है लास्ट में। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनसाइड हेड मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इस H1 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट, मैंने कहा हेडिंग इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को हम देंगे एक टैग नेम। तो मैंने कहा H1, तो मैंने H1 पास किया ना। इस कॉन्स्टेंट हेडिंग में एक H1 होना चाहिए मेरे पास। चलिए इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक किया मैंने उसको, मैंने कहा हेडिंग।
हेडिंग को हमने प्रिंट किया, फाइल को सेव किया, वापस आते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, नल। नल का मतलब नल मुझे तब मिलता है जब कोई H1 एलिमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं हेड के अंदर डायरेक्टली किसी एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ तो मुझे वो नल मिलता है, जबकि वो तो है। लेकिन मैं अगर ये सेम लाइन यहाँ से कॉपी करके ये H1 और P1 के बाद जो स्क्रिप्ट है वहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिफायर हेडिंग हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है इसमें मैं एक ही वेरिएबल सेम नेम से क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए प्रॉब्लम आई। तो मैं इसको कह देता हूँ हेडिंग 2 और मैं इसको कह देता हूँ हेडिंग 2। सेव किया, वापस आते हैं पेज में तो आप देखोगे H1 मुझे अब मिल चुका है, लेकिन वो स्टार्टिंग में नल था। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला स्क्रिप्ट रन हो रहा था उस टाइम पे ये H1 और P1 नहीं है। ओके, टॉप टू बॉटम। जब हम यहाँ पे आए तो उस टाइम पे ये हेड है, मेटा है, टाइटल है, लेकिन उस टाइम पे ये बॉडी के अंदर जो H1 P1 है ये नहीं है हमारे पास। तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पे नल मिला मुझे, लेकिन लास्ट में मुझे मिल गया ये, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट बन चुके हैं, उसके बाद ये वाला स्क्रिप्ट रन हुआ। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, जब भी मैं डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ तो उसका जो स्क्रिप्ट है मैं लास्ट में ऐड करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट में ऐड किया था। पहले के जो एलिमेंट्स हैं आप यहाँ पे देखो, अगर आप ये सेम स्क्रिप्ट को हेड के अंदर लिख दोगे तो ये सब यहाँ पे नल मिलेगा, ये लूप वगैरह आप चला रहे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो स्क्रिप्ट रन हो रहा होगा तब आपके पास ये एलिमेंट नहीं होंगे, इसलिए मैंने उसको लास्ट में ऐड किया था। ओके, तो जब भी हम डॉम के साथ काम करेंगे हम इसको लास्ट में ऐड करें, या फिर अगर आप हेडिंग के अंदर ऐड करना चाहते हो तो हमें यहाँ पे एक इवेंट को हैंडल करना पड़ेगा। वो इवेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंड बॉडी, मैं इन सबको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा इनसाइड हेड और यहाँ पे लिखा एंड बॉडी, तो ये दोनों यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, तो पहले कौन सा इनसाइड हेड, दूसरा एंड बॉडी। तो यहाँ पे मेरे पास एक इवेंट होता है। इवेंट क्या होते हैं, इवेंट मतलब कुछ हुआ, इवेंट मतलब होता है कोई भी कुछ भी यहाँ पे एक्शन होना, उसको हम कहते हैं इवेंट। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि पेज लोड हुआ तो ये एक इवेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लोड हो गया, डॉक्यूमेंट अनलोड हुआ, तो ऐसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। मैंने किसी बटन पे क्लिक किया तो ये क्लिक करना एक इवेंट है, मैंने उसको ऐसा सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करना एक इवेंट है, मैंने उसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करना एक इवेंट है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करना एक इवेंट है। तो ऐसे जितने भी इवेंट्स होते हैं हम उसको यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं कि जब भी ये इवेंट होता है मुझे पता चले। तो उसका यहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है, उसका यूज़ यहाँ पे ये होगा कि क्या होता है, जैसे ही हमारा जो पेज है डॉम क्रिएट होता है, तो जैसे ही डॉम क्रिएट होता है लास्ट में एक इवेंट होता है यहाँ पे। कौन सा इवेंट, विंडो का ऑन लोड इवेंट। ठीक है, विंडो का ऑन लोड इवेंट। तो जैसे ही ये लोड इवेंट होगा उस टाइम पे क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स बन चुके होते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडो के ऑन लोड पे, जैसे ही विंडो लोड हो जाएगा मैं उस पर एक फंक्शन रन करना चाहता हूँ, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विंडो, विंडो पे ऑन लोड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं एक फंक्शन असाइन कर सकता हूँ। ओके, हम इसको असाइन करेंगे फंक्शन। तो या तो आप एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लीजिए या फिर आप एक नया फंक्शन क्रिएट करके उसको असाइन कर सकते हैं। चलिए एक फंक्शन अलग से क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने कहा फंक्शन ऑन, मैंने इसको लिख दिया ऑन विंडो लोडेड। तो जैसे ही विंडो लोड होगी ये वाला फंक्शन रन होगा। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैं एक लॉग स्टेटमेंट लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा विंडो लोडेड, जस्ट मैंने कहा विंडो लोडेड। अब मुझे ये फंक्शन कब रन करना है, जब विंडो लोड हो जाए। तो मैंने कहा विंडो डॉट ऑन लोड इज इक्वल्स टू ऑन विंडो लोडेड, ये फंक्शन मैंने इसको असाइन कर दिया। तो जैसे ही विंडो लोड हो जाएगा जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको यहाँ पे जो ब्राउजर है वो उसको यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देगा। नाउ सेव करते हैं, वापस आते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, विंडो लोडेड यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो विंडो लोडेड कब प्रिंट हुआ, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट का मतलब ये है कि जब एंड बॉडी वाली जो स्क्रिप्ट है, ये एंड बॉडी वाला जो स्क्रिप्ट है वो भी रन हो चुका है, लेकिन ये वाला फंक्शन कब रन हुआ, इसके बाद। इसका मतलब ये कि जब पूरा पेज यहाँ पे हमारा बिल्ड हो चुका है उसके बाद यहाँ पे ये विंडो लोडेड फंक्शन यहाँ पे रन हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, मैंने कहा डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली मैं पास कर रहा हूँ, कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मुझे यहाँ पे चाहिए H1 और मैंने इसको प्रिंट किया। कंसोल डॉट लॉग में क्या है, नल आया। लेकिन अगर मैं यही सेम लाइन यहाँ से कट करके मैं इस विंडो लोडेड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि जब विंडो पूरा लोड हो चुका होगा उस टाइम हमारा डॉम भी रेडी है, और जब डॉम रेडी है तब ये फंक्शन कॉल होने वाला है, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उस टाइम पे हमारे पास H1 होगा। जबकि हमने इसको हेड के अंदर लिखा है, इन सब एलिमेंट के पहले लिखा है, फिर भी जब ये फंक्शन कॉल होने वाला उस टाइम पे हमारे पास H1 होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कब रन होने वाला, लास्ट में जब विंडो लोड हो जाएगा। तो अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो विंडो लोडेड के बाद यहाँ पे क्या आया, हेडिंग एलिमेंट।
तो जब भी आप डॉम के साथ यहाँ पे कुछ भी काम करते हैं, किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो वो आप हमेशा करेंगे विंडो के ऑन लोड पे। विंडो जब लोड हो चुका होगा तब आपको ये सारा कोड लिखना है, अगर आप उसको स्क्रिप्ट में पहले लिख रहे हैं। अगर आप लास्ट में लिख रहे हैं तो फिर आपको विंडो के लोड इवेंट को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये तरीका है यहाँ पर विंडो ऑन लोड इवेंट को सेट करने का। दूसरा तरीका है हमारे पास यूजिंग एरो फंक्शन भी हम इसको कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट ऑन लोड इज इक्वल्स टू, हम इसको एक एरो फंक्शन असाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हमने ये एरो फंक्शंस बनाना सीखा हुआ है, ये हमने एक एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया ये। ओके, नाउ इस एरो फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिखा विंडो लोडेड, जस्ट कुछ भी एक टेक्स्ट लिखा। तो यहाँ पे क्या है, विंडो डॉट डॉट लोडेड डॉट डॉट। तो मैंने एक एरो फंक्शन बना के इसको असाइन कर दिया। ये तरीका है। दूसरा तरीका और है हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है किसी भी इवेंट को हैंडल करने का। जैसे कि यहाँ पे लिखा विंडो डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा ऐड इवेंट लिसनर। तो ये एक इवेंट लिसनर मेथड है, इसको हम कॉल करते हैं। इसको हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है कि आप कौन सा इवेंट हैंडल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लोड इवेंट हैंडल करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे मैं पास करूँगा लोड। देखो यहाँ पे मुझे सजेशन मिल रहा है कौन सा इवेंट है ये, मैंने यहाँ पे लिखा लोड इवेंट। तो जैसे ही विंडो लोड होगा यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन पास कर देते हैं, या फिर आप एक फंक्शन अलग से बना लीजिए। मैं एक फंक्शन अलग से बना लेता हूँ। मैंने कहा फंक्शन ABC फंक्शन मैंने कोई क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा ABC। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही विंडो लोड हो, ये ABC फंक्शन रन हो, तो मैं कहूँगा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट, लोड इवेंट। कौन सा फंक्शन रन करना है, ABC फंक्शन। तो मैं इस तरह से भी यहाँ पे ऑन लोड को हैंडल कर सकता हूँ। तो वापस आएंगे तो यहाँ पे देखो ABC प्रिंट हुआ लास्ट में। इसका मतलब ये है जब विंडो लोड हो चुका है उस टाइम पे ABC फंक्शन कॉल हुआ। अगर आप अलग से फंक्शन नहीं बनाना चाहते, आप यहाँ पे एक एरो फंक्शन इस तरह से बना सकते हो, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन डायरेक्टली विंडो के इवेंट लिसनर में यहाँ पे असाइन कर दिया एक एरो फंक्शन। नाउ इस एरो फंक्शन पे हम लिख देते हैं एक स्टेटमेंट, मैंने कहा यूजिंग एरो फंक्शन। ये मैंने किया यूजिंग एरो फंक्शन। ओके, तो ये एक फंक्शन है, ये एक मेथड है, ये ऐड इवेंट लिसनर, जिसकी हेल्प से मैं किसी भी इवेंट को हैंडल कर सकता हूँ। बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, इसका लिस्ट आपको मिल जाएगा गूगल पे, आप सर्च कीजिए विंडो इवेंट्स जावास्क्रिप्ट, मिल जाएंगे। सो एक और ऐड करते हैं हम कोई दूसरा इवेंट। मैंने कहा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर मुझे बताना कौन सा इवेंट हैंडल करना है, और एक एरो फंक्शन जो फंक्शन रन होने वाला है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिखा विंडो रीसाइज। तो जब आप विंडो को छोटा एंड बड़ा करोगे, उसका साइज़ चेंज करोगे, तब ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नया इवेंट हैंडल किया, बस मुझे बताना पड़ेगा कौन सा इवेंट। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा रीसाइज इवेंट। ये देखो मुझे सजेशन आ रहे हैं रीसाइज। तो ये एक इवेंट है रीसाइज जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर रीसाइज। कौन सा इवेंट, रीसाइज इवेंट। कौन सा फंक्शन मुझे रन करना है रीसाइज होने पे, ये वाला फंक्शन। ओके, तो चलते हैं इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो मैं जब विंडो को रीसाइज करूँगा तो वो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये देख सकते हो। तो जैसे ही मैंने इसको रीसाइज किया, ये कॉल हो रहा है। तो 29 क्यों होगा, क्योंकि 29 टाइम्स कॉल हो चुका है, ये देख सकते हो। ओके, 68 टाइम्स ये फंक्शन कॉल हुआ। तो जैसे ही मैं विंडो को रीसाइज करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, सो इस तरह से मैं यहाँ पे इवेंट्स को हैंडल करता हूँ। हम आगे देखेंगे, ज़रूरी नहीं कि विंडो बस, हम और भी हर एक एलिमेंट में इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट्स को हैंडल करना, जो कि हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको ऐसा समरी ये याद रखना है कि जब भी आप स्क्रिप्ट के अंदर हेड के अंदर जब भी कोई स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, तो अगर आप डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो आप उसको हमेशा एक विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर करके ऑन लोड इवेंट को हैंडल कीजिए, और उस ऑन लोड इवेंट के अंदर आप एक फंक्शन को, जो भी फंक्शन आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर आप डॉम मैनिपुलेशन का जो स्टार्टिंग है, जो एलिमेंट्स को रीड करने का जो काम है, इन एलिमेंट्स को रीड करने का काम, वो आप उसके अंदर करेंगे। अगर आप स्क्रिप्ट को लास्ट में ऐड कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑन लोड को हैंडल करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विंडो के लोड होने के बाद कुछ कोड है जो रन होना चाहिए, तो उस केस में आप ऑन लोड इवेंट को हैंडल कर सकते हैं।